हेलो नमस्कार जी। आज मैं धन के देवता कुबेर जी और शिव जी की बहुत ही रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। कुबेर जी, जिनको धन के देवता कहा जाता है, वो राक्षसों के भी देवता माने जाते थे। कहते हैं कि लंका पहले कुबेर जी की ही थी। रावण ने जब लंका पर कब्जा किया और कुबेर जी को वहां से निकाल दिया तो कुबेर जी को मुख्य भूमि की तरफ जाना पड़ा। प्रजा और राज्य को खोने के बाद कुबेर जी निराश हो गए थे, इसलिए उसने भगवान शिव की आराधना और भक्ति शुरू कर दी। इस तरह से कुबेर जी शिव भक्त बन गए। कुबेर जी ने बहुत घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक नया राज्य दिया और संसार का सारा सुख समृद्धि उन्हें दे दिया। इस तरह से कुबेर जी धन का देवता बन गए और लोग धन और कुबेर को एक समान मानने लगे। संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनने के बाद कुबेर जी भगवान शिव को बहुत कीमती कीमती वस्तुएं चढ़ावे में चढ़ाने लगे। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वह शिव का इतना बड़ा भक्त है और वह इतनी सारी बहुमूल्य वस्तुएं भगवान शिव को चढ़ाते हैं। लेकिन सत्य तो यह था कि भगवान शिव ने कभी भी उनकी चढ़ाई हुई विभूति के अलावा किसी और वस्तु को छुआ तक नहीं था। कुबेर जी जो यह मानने लगे थे कि अब मैं भगवान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उन्हें जो चाहिए वो दिलवा सकता हूँ। कुबेर जी एक बार भगवान शिव के यहाँ पहुँचे और उसने कहा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप मुझे बतलाइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कुछ करने के लिए मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन कुबेर शिव जी से बहुत आग्रह करने लगे कि वह उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। दरअसल यह कुबेर जी का अहंकार बोल रहा था। भगवान शिव ने अपने भक्त को सही मार्ग पर लाने के लिए एक लीला रची। शिव जी ने कहा, देखो कुबेर, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, अगर तुम करना ही चाहते हो तो वह जो बालक है। भगवान शिव ने गणेश जी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, वह हमेशा भूखा रहता है, उसे एक दिन अच्छे से पेट भर के खाना खिला दो, बस इतना मेरे लिए काफी होगा। कुबेर जी ने मन ही मन सोचा कि भगवान ने मुझसे मांगा भी तो क्या, एक बच्चे को खाना खिलाने का, बस। यही सोचकर कुबेर जी गणेश जी को अपने साथ भोजन कराने ले गए। शुरू में कुबेर जी ने अपने कुछ रसोइयों द्वारा खाना बनवाकर गणेश जी को स्वादिष्ट भोजन परोसा, लेकिन उसने देखा कि गणेश जी खाते ही जा रहे हैं, तो उसने कई सैकड़ों हलवाइयों को बुलाकर प्रचुर मात्रा में भोजन बनवाना शुरू रखा। एक तरफ भोजन बनता जा रहा था और एक तरफ गणेश जी उसे खाते जा रहे थे। गणेश जी को इतना खाते देख कुबेर जी की चिंता बढ़ने लगी। कुबेर जी ने गणपति जी से कहा, गणेश जी आप रुक जाइए, इतना ज्यादा खाएंगे तो आपका पेट फट जाएगा। गणपति जी ने मुस्कुराते हुए कुबेर जी से कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपना वचन पूरा कीजिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। कुबेर जी के अहंकार को खत्म करने के लिए गणेश जी ने इतना खाना खाया कि कुबेर जी का सारा खजाना खत्म हो गया। यहाँ तक कि कुबेर जी को दूसरे लोगों से भी खाना मंगवाना पड़ा। कुबेर जी को इस बात का ज्ञान हो गया कि उनके विचार के छोटेपन की वजह से उसने अपने आप को भगवान शिव का महान भक्त समझ लिया था, जबकि सच बात तो यह थी कि भगवान ने जो कुछ उसे दिया उसी का थोड़ा हिस्सा वो भगवान को दे रहा था। जबकि इस संसार का सारा धन भगवान के लिए एक तिनके भर से ज्यादा नहीं है। उसने भगवान शिव के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगी। उस दिन से उनकी जीवन दशा बदल गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।